रिवाइज भी कर लेते हैं हाथ में यार। सेक्शन 50 भी क्या बोलता है, अगर आप अपनी बिजनेस यूनिट अंडरटेकिंग डिवीजन को पूरी की पूरी सेल कर देते हो तो उसे बोलते हैं स्लम सेल। कैपिटल गेन निकालोगे, सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, जिस यूनिट का ट्रांसफर करो उसकी एफएमवी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, जिस यूनिट का ट्रांसफर करो उसकी नेट। बस इतनी सी बात है। एफएमवी कैसे निकालोगे, एफएमवी 1 और एफएमवी 2 दो निकालनी पड़ेगी, इन दोनों का हाई लेना पड़ेगा। एफएमवी 1 क्या होती है, उस यूनिट का ग्रोस वैल्यू। तो कैसे करोगे आप, उस यूनिट की बैलेंस शीट उठाओगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है उसकी ले लो स्टैबिलिटी वैल्यू, शेयर सिक्योरिटीज की एफएमवी, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क की ओपन मार्केट वैल्यू, और बाकी जो भी एसेट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू। फिर उसमें से लाइबिलिटीज लेस कर दो, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेस कर देना, पर 6 चीज़ें लेस नहीं करनी आपको, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी और कंटीजेंट लाइबिलिटी। एफएमवी 2 क्या है, उस यूनिट को बेचने से जो भी मिला वो होता है एफएमवी। अब नेटवर्थ कैसे निकालोगे, उस यूनिट की बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू लेनी है। अब यहाँ वैल्यू अलग लेनी है, डेप्रिसिएबल एसेट WDV इनकम एसेट, 3580 एसेट की निल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की निल, और अदर एसेट की बुक वैल्यू। अगर आपने किसी एसेट का रिवैल्यूएशन कर रखा है, चाहे वो अपवार्ड कर रखा हो चाहे डाउनवार्ड कर रखा हो, तो उसको आपको हटाना है, उस रिवैल्यूएशन को आपको रिमूव करना है, और ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आना है। इसके बाद बता रखा है लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू लेस कर देना, बस कैपिटल को छोड़ देना, बाकी सारी लाइबिलिटी लेस कर देना, ये आ जाएगी नेटवर्क, ये आ जाएगी नेटवर्क। यह देख लिया अपन ने